बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ इंजीनियर अबूज़र गफ़ारी मार्केटिंग प्लेटफॉर्म से। आज बात करते हैं न्यू पेशावर वैली केपीके का एक गवर्नमेंट पीडीए का प्रोजेक्ट है, उसके बारे में। इससे पहले भी मैंने इस प्रोजेक्ट के बारे में गुफ्तगू आपके सामने की थी और मैंने डिटेल भी शेयर की थी और आपको वार्न किया था कि इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट से पहले कुछ चीज़ें आपने क्लियर करनी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने बातें की थी वो सारी सच साबित हो रही है और साबित हुई है। मैंने आपको ये कहा था कि इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट जो है वो एक DHA डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी जो एक अदारा है, DHA आपका बहुत बड़ा नाम है, पेशावर में भी इसका प्रोजेक्ट जो है बन रहा है। तो इसकी तरह जो है इनकी बाइलाज है और उसके मुताबिक, उस रूल्स के मुताबिक ये प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं। मतलब ये है कि अगर आप वहाँ प्लाट परचेज़ करना चाहते हैं इस मौके के ऊपर, तो आपने वहाँ पे ज़मीन परचेज़ करनी है और वो ज़मीन आपने पीडीए को देनी है और पीडीए उसके अकॉर्डिंगली आपको जो है प्लॉट देंगे। लेकिन साथ साथ मैंने आपको ये भी कहा था कि इनका फॉर एग्जाम्पल अगर आप जो है चौथे हिस्से का प्लाट आपको मिलेगा, अगर कनाल का प्लाट आपने कनाल की ज़मीन सबमिट करनी है तो आपको 5 मरले का मिलेगा, अगर 4 कनाल की लैंड सबमिट करनी है तो आपको मिलेगा 1 कनाल का प्लॉट। तो ये बात सारी की थी। और साथ में मैंने आपको ये भी कहा था कि अगर आपकी ज़मीन वहाँ पर नहीं है और आप किसी और एरिया के और आप चाहते हैं कि वहाँ पर आप 5 मरले का आपको प्लाट चाहिए और आप कनाल की ज़मीन लेके पीडीए को सबमिट करना चाहते हैं, तो वो भी रिस्की है। उनकी वजह ये है कि अगर आप 1 कनाल की ज़मीन परचेज़ करें, क्योंकि इस वक्त वहाँ पे सेक्शन 4 लगा है और सेक्शन 4 में जो है वहाँ पे इंतकाल नहीं होती। तो अगर आप वहाँ पे ज़मीन परचेज़ करते हैं और पीडीए को सबमिट करते हैं तो वो आपके नाम से सबमिट नहीं होगी, वो जिस क्लाइंट की जिसकी ज़मीन है उसके नाम पे ट्रांसफ़र होगी और आपको जो इंटीमेशन लेटर जारी किया जाएगा उसके ऊपर वाज़ेह लिखा होगा कि ये ज़मीन आपने बाद में जब भी पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी क्लेम करे कि इनकी ऑनरशिप ट्रांसफ़र करे और इनका कब्ज़ा दे तो वो भी आपने देनी है। तो ये फिर थोड़ी सी रिस्की है, क्योंकि अगर आप गफ़ारी मार्केटिंग के थ्रू एक प्लाट परचेज़ करें और हम आपके लिए जो है फॉर एग्जांपल आपको 5 मरले का प्लाट चाहिए और हम आपके लिए 1 कनाल की ज़मीन वहाँ परचेज़ करें और वहाँ सबमिट करें और ज़मीन जो है वो उस लैंड ऑनर के थ्रू जाए और आपके होना तो ये चाहिए कि पहले ज़मीन आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाए और इसके बाद आप ज़मीन को जो है पीडीए को दे दें और आपकी जान छूट जाए। लेकिन बात ऐसी नहीं है। बात जो है वहाँ पे जो सेक्शन लगा है उसके मुताबिक कोई ट्रांसफ़र जो है इस वक्त नहीं हो रही है। तो इसको अगर देखा जाए तो वहाँ पे जो भी सेल परचेज़ है वो रिस्की है। उन लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदा है जिनकी वहाँ पे अपनी ज़मीन है, अगर वो उनके अगेंस्ट को प्लाट चाहिए तो वो उनको ले सकते हैं। दूसरी बात ये है कि क्या पता पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी कोई 4-5 साल के बाद आपको कहे कि आप कब्ज़ा दे दें और ऑनरशिप ट्रांसफ़र करें और उस वक्त जो लैंड का ओनर है वो आपसे इनकार करे कि ज़मीन आपको ट्रांसफ़र नहीं देनी, या उस वक्त रेट ज़्यादा हो, उस वक्त डेवलपमेंट अच्छी हो जाए और वो आपसे इनकार करे, फिर ये एक जो है बड़ा केस बन जाएगा और आपके लिए जो है इसको लीगली फिर आपको देखना पड़ेगा। उसके तो मतलब एक पेचीदगी इसमें है और पेचीदगी को देख के तो मैंने आपको ये कहा था कि इन सारी चीज़ों को आपने देखना है। अगर आप गफ़ारी मार्केटिंग के थ्रू इन्वेस्टमेंट करें, हम आपको इंटीमेशन लेटर जारी कराएंगे, लेकिन अगर आप ज़मीन का कब्ज़ा ले सकते हैं और ऑनरशिप बाद में आपने दे सकते हैं तो हम आपकी ज़रूर न्यू पेशावर वैली में इन्वेस्टमेंट करा सकते हैं। लेकिन साथ साथ आज जो आपके सामने हाजिर हूँ उसकी जो बुनियादी वजह है वो ये भी है कि न्यू पेशावर वैली पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी का प्रोजेक्ट है। बड़ी जो है एनर्जी के साथ इस प्रोजेक्ट को चीफ मिनिस्टर KPK ने, महमूद खान ने जो है लॉन्च किया, लेकिन इस वक्त बहुत खामोशी है, वहाँ पे कोई एक्टिविटीज़ नहीं हो रही। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए कि अगर कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, पुराने जो आपने जो है मसाइल खड़े किए लोगों के लिए वो दोबारा रिपीट न किया जाए। रेगी मॉडल टाउन आपने वो लॉन्च जो है किया था, अभी तक ऐसे मेंबर थे वहाँ पे कि 10-10, 15-15 साल से उनको प्लॉट अभी तक नहीं मिला है। तो वही चीज़ यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। अगर कोई स्कीम आप लेके आते हैं तो उसके ऊपर बाकायदा काम होना चाहिए, डेवलपमेंट का, साइट ऑफिस का एक प्रॉपर मैकेनिज्म होने चाहिए। जो कोऑपरेटिव इदारे का होता है या जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी का होता है वो भी क्या करे। इस वक्त अगर मैं आपको ये कहूँ तो इस सिचुएशन को देखते हुए KPK में लोग गवर्नमेंट के ऊपर कम ट्रस्ट करते हैं और प्राइवेट हाउसिंग स्कीम के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। तो ये बड़ी अलविया है सरकार की। अगर मैं आपको बता दूं, नवा सिटी पेशावर में लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं लेकिन न्यू पेशावर वैली में नहीं करते। लोग वहाँ पे दूसरे प्राइवेट स्कीमों में इन्वेस्टमेंट करते हैं लेकिन इसमें नहीं करते। इस्लामाबाद रावलपिंडी का भी ये हाल है। यहाँ पे कोऑपरेटिव के ऊपर एक ऐसे MPCHS है, वहाँ पे लोग ट्रस्ट करते हैं। B17 का जो फेज़ 2 आया हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट का जो वो है जहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हुई है तो लोग वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करते। इनके अलावा इस्लामाबाद में पावर की सिटी इस्लामाबाद है, लोग जो है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं खुले दिल से। इनके अलावा वहाँ और प्रोजेक्ट है, नवा सिटी इस्लामाबाद भी है, लोग वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। इनके अलावा
حواج ریزیڈینشیا ہے، روڈ انکلیو ہے، بلو ووڈ سٹی اسلام آباد ہے، اور ان کے علاوہ فیصل ٹاؤن فیز 2 ہے، MPCHS فیز 2 ہے۔ لوگ اس سارے پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز میں جو ہے انویسٹمنٹ کرتے ہیں، لیکن گورنمنٹ کا جو پروجیکٹ ہے اس میں انویسٹمنٹ نہیں کرتے۔ تو ناظرین، غفاری مارکیٹنگ کے پلیٹ فارم سے ہماری بنیادی جو اولین ترجیح ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو کنسلٹنسی دے رہے ہیں، ہم انویسٹمنٹ کی اپرچونیٹیز لوگوں کو بتاتے ہیں، اور ہم بتاتے ہیں کہ کہاں پہ آپ کو انویسٹمنٹ کرنا چاہیے اور کہاں پہ آپ کو نقصان ہے، کہاں پہ آپ کو فائدہ ہے، کس ادارے کے کیا جو ہے پرفارمنس ہے، پچھلے کتنے اسکیمیں ڈیلیور کی، کتنے نہیں کیے۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں۔ غفاری مارکیٹنگ ایز اے کنسلٹنٹ کام کر رہے ہیں، اور اگر آپ کو کسی بھی جگہ کے اوپر خیبر پختونخوا میں، پشاور میں جو ہے ڈفرینٹ سٹیز انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، کراچی، جہاں پہ غفاری مارکیٹنگ ایک بڑا ادارہ ہے، ہر سٹی میں ان کا آفس ہے، تو آپ غفاری مارکیٹنگ کے ساتھ رابطہ کریں۔ ہم آپ کو انشاءاللہ ہانیسٹلی کے ساتھ اور جو ہے ایک اچھی مشورہ دیں گے آپ کو، اور اسکرین کے اوپر نمبر چل رہا ہے، اس نمبر کو ڈائل کریں۔ غفاری مارکیٹنگ آپ کو مکمل تفصیلات فراہم کریں گے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ غفاری مارکیٹنگ کی پلیٹ فارم سے آپ کو اسی طرح معلومات آپ کے سامنے لے کے آتا رہوں، تو بہت ضروری ہے کہ غفاری مارکیٹنگ کے چینل کو سبسکرائب کریں، اور تاکہ آنے والے جو بھی اپڈیٹ ہے وہ آپ کو ملتی رہے۔ اجازت چاہتا ہوں، ابو ذر غفاری، غفاری مارکیٹنگ۔ اللہ حافظ۔